जय बोलो देवादिदेव एकाधराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज विराट सागर जी महाराज की। सिद्धचेत चूलगिरी बावन गजा जी की। भगवान के मंदिर में ओम भगवान के मंदिर में एक सेठ जाकर अपनी ओर से शिकायतें कर रहा था। हे प्रभु, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, मैंने तेरा मंदिर बनवाया, मैं रोज सोने के थाल से तेरे चरणों में द्रव्य चढ़ाता हूँ, तेरी सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी तुझसे कब से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे एक संतान दिया है, एक और दे दे, आखिर मेरी गुहार क्यों नहीं सुनता। रोज तेरे दर पर आकर मैं ये निवेदन करता हूँ कि एक दिया एक और दे दे, आखिर मेरी क्यों नहीं सुनता। हे भगवान, तू कब सुनेगा। सेठ ने अपनी प्रार्थना पूरी की, पूजा किया, भगवान की तरफ से कोई प्रतिवाद नहीं। वो निकल गया। थोड़ी देर बाद एक अंधा भिखारी उन्हीं भगवान के चरणों में आया और अहोभाव से भरते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया। हे प्रभु, बड़ा आभारी हूँ तेरा। किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ तुझ पर। तूने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा वर्षाई कि मुझे दोनों पैर दिए, दोनों हाथ दिए, स्वस्थ शरीर दिए। मैं तो इनके लायक भी नहीं था। दोनों पैर दिए, दोनों हाथ दिए, स्वस्थ शरीर दिए, मैं तो इनके लायक भी नहीं था। ठीक है प्रभु, मेरी आंखें भले ना हों, पर मैं सोचता हूँ आँखों के साथ यदि पाँव ना होते तो मैं तेरे दर पर कैसे आ पाता। मेरे आँखें नहीं हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं तो इस बात के लिए अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ कि आँखों की जगह मेरे पैर तो हैं। यदि पैर भी नहीं होते तो मैं तेरे दर पर नहीं आ पाता। प्रभु, बस इतनी प्रार्थना है, ऐसा आशीष बनाए रखना। मैं तेरे दर्शन भले न कर पाऊँ, तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, मैं उसी में ही धन्य हूँ। जीवन का ये दो दृष्टिकोण है। एक व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में शिकायतें करता है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो अहोभाव में जीता है। अपने मन से पूछो, तुम्हारे अंदर कौन से स्वर फूटते हैं, शिकायतों के या अहोभाव के? क्या होता है? अंदाज लगाओ, सुबह उठते ही शिकायतें शुरू हो जाती होती है। क्या करे, आज नींद देर से खुली, आज पेट साफ नहीं हुआ, पानी गीजर में गर्म नहीं आया, आज तुमने चाय बेटी हमें नहीं दी। शुरुआत किससे? शिकायत से। शिकायतों के साथ उठते हैं और शिकायतों के साथ सोते हैं। सारी जिंदगी शिकायतों के मलबे में दब करके बीत जाती है। संत कहते हैं, शिकायत करोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, और अहोभाव में जीने के अभ्यासी बनोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। आज मैं आपसे 4 बातें करूँगा। सबसे पहली बात, हर पल अपने आप को सुखी रखना चाहते हो, अहोभाव में जिए। धन्यवाद ज्ञापन करना शुरू करें, कृतज्ञता को प्रकट करना शुरू करें। हम हर स्थिति में अहोभाव जगा सकते हैं।
हमारे मन का भाव है, हमारे मन का विचार है। और अहोभाव को जगाए रखने के लिए हमें चाहिए सकारात्मक सोच। आज 4 बातें आपसे कहूँगा। अहोभाव, अहम भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव। भाव तो हमारे पास आते हैं। चूँकि आज रविवार है इसलिए क्रम मैंने थोड़ा सा बदल दिया। बात तो मुझे ए पर करनी थी, एकार पर ये रविवारी प्रवचन है। और ये आप सबके लिए कुछ उपयोगी सूत्र दे रहा हूँ। एक है अहोभाव। अहोभाव हमारे अंदर जब सकारात्मकता होती है, संतुष्टि होती है, तो स्वाभाविक रूप से अहोभाव प्रकट होता है। ऐसा मनुष्य पूर्ण, तृप्त और कृत महसूस करता है अपने आप को। जो है जैसा है उतने में संतोष, जैसी स्थिति है उसमें ढल जाने का आदी और अभ्यासी। अपने मन से पूछो कहाँ हैं हम? अहोभाव आता है? कभी कभी आता है। कब आता है बोलो? जब भगवान के चरणों में रहते हो तो क्या आता है? सेठ जैसे बनकर जाते हो, भिखारी जैसे? पहले तो ये बताओ। हाँ, सेठ जैसे बन के जाते हो या भिखारी जैसे? हाँ, क्या हो गया? कहोगे हम जाते ही नहीं है महाराज, झंझट ही नहीं है। कौन जाए? कुछ लोग ऐसे भी। किस तरह से हम जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, आपके मन में अहोभाव होता है। गुरु के चरणों में जाते हैं, आपके मन में अहोभाव होता है। आपने कभी उसका अंतर विश्लेषण करके देखा वो अहोभाव कब होता है? मन गदगद होता है, रोम रोम रोमांचित हो उठता है। कब? जब हमारे हृदय में आत्मार्पण करने की भावना होती है, तब अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं, तब हमें लगता है खुशी और दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, तर गया। रोज भगवान की स्तुति करते हुए कहते, धन घड़ी यों, धन दिवस यों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख ले। शब्दों में तो बोलते हो। कभी भगवान के चरणों में खड़े होते समय तुम्हें इस बात की अनुभूति हुई कि आज ये घड़ी धन हो गया, धन्य हो गई, ये दिन धन हो गया, ये जीवन धन्य हो गया, ये जन्म धन्य हो गया, क्योंकि आज मैंने भगवान का दर्शन किया। कभी ऐसा अनुभव आया? अगर आया है तो समझना वो अहोभाव का चरमोत्कर्ष है। आया है तो समझना ये अहोभाव का चरमोत्कर्ष है। लेकिन प्रायः भगवान के चरणों में जाने के बाद भी ये भाव नहीं आते। हम बोलते तो हैं धन घड़ी यों, धन दिवस यों ही, धन जन्म मेरो भयो, भाग्य मेरो उदय आयो, उदर से प्रभु जी को लख ले, और तुरंत मस्था देखते हैं और लौटाते हैं। बल्कि ये बोलते बोलते भी मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आने लगते हैं, तो भगवान के पास जाते हैं और तुरंत भागने का जी होने लगता है। क्यों? इस अहोभाव में बाधक कारक है अहम भाव। अहम भाव जब हम बोलते हैं तो हमारा ध्यान केवल अहंकार पर चला जाता है। अहम भाव बहुत व्यापक है। हमारे अंदर का कर्तृत्व का भाव ही अहम भाव है। ये संकल्प विकल्प अहम भाव है। मैं और मेरेपन का भाव अहम भाव है। हम कुछ भी अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं, संकल्प विकल्प मन में आना शुरू हो जाते हैं, भगवान के चरणों से भी हम दूर हो जाते हैं। ये अहम भाव है। इनका सद्भाव रहते हुए अहोभाव की वृद्धि बहुत मुश्किल है। तो अहोभाव को बढ़ाने के लिए अहम भाव को गलाना है और जीवन में हर पल अहोभाव को बनाए रखना है। तो आज पहले कुछ सूत्र आपको दे रहा हूं। पहली बात, मन में सकारात्मकता रखो।
सकारात्मकता रखो, मतलब जो मिला है उसे देखो, जो नहीं मिला उसे मत देखो। आप क्या करते हैं? जो पाते हो उसे देखते हो या जो नहीं पाए उसे देखते हो? क्या हुआ? ईमानदारी से बोलो। जो मिलता है उसकी खुशी होती है या नहीं मिला उसका कष्ट है? हाँ, कष्ट है ना। तो जिंदगी में कष्ट के बल ज़्यादा होते हैं और लोग ऐसे ही बस जिंदगी भर भुनभुनाते रहते हैं। कई लोग हैं पूरे जीवन भुनभुनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उनकी शिकायतें रहेगी। संत कहते भैया भुनभुनाते हुए नहीं, गुनगुनाते हुए जियो, जीवन का रस लेना सीखो। और उसके लिए फार्मूला है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। जो है मेरे पास मुझे वो देखना है। ये एक सकारात्मक दृष्टि का उदाहरण है। औरों के पास क्या है मत देखो, मेरे पास जो है जितना है वो पर्याप्त है, ये समझो। और एक बात और बताओ, तुम्हारे काम में कौन आएगा? जो तुम्हारे पास है वो, या जिनके पीछे तुम परेशान हो रहे वो? कौन आता है? हाँ, जो पास का है। तो फिर पास का जो है उसको खास क्यों नहीं बनाते हो? मुश्किल है, हर एक बड़ी विडंबना है। जो पास है वो खास नहीं, खास कोई और हो जाता है। इसलिए जिंदगी में खटास आ जाती है ना। जो पास है उसे खास समझो। बहुत व्यापक संदर्भ में इसे समझने की आवश्यकता है। जो पास है उसे खास समझो। जिंदगी में मिठास होगी, कभी खटास नहीं होगी। और पास को छोड़कर दूसरे को खास मानोगे, जीवन में खटास होगी। जो मेरे पास है, जो है, जैसा है, जितना है, सहज रूप से स्वीकार करो। तुम सड़क चल रहे हो, नंगे पांव चलना पड़ रहा है, तो किसी के जूते को देखकर मन में मलाल मत लाओ। सड़क पर नंगे पांव चलने की स्थिति है तो किसी के जूते को देखकर मन में मलाल मत लाओ। इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली समझो कि कम से कम मेरे पैर तो हैं। दुनिया में तो ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पैर भी नहीं हैं। ईमानदारी से बोलना, जब कभी तुम्हें नंगे पांव गुजरने की नौबत आती है, दूसरों के जूते देखते हो तो तुम्हें उसके जूते दिखते हैं या अपने पैर? क्या देखते हैं बोलो? क्या देखते हो? जूते। इसलिए जूते खाते हो, और क्या है? वही खाना पड़ता। ध्यान किस पर रखना है, यही समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि ऐसी समझ हमारे अंतर मन में एक बार विकसित हो गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। हर पल अहोभाव को बढ़ाना है। मेरे मन में संतुष्टि होनी चाहिए, और ये संतुष्टि तभी होगी जब मैं चीजों को सकारात्मक तरीके से देखूंगा। पहला, संपत्ति के संदर्भ में जो है, अगर पॉजिटिवली देखते हैं तो मेरे पास है वो सफिशिएंट है। दूसरा, व्यक्ति के व्यवहार की दृष्टि में मेरे साथ किसी ने कोई व्यवहार किया, अपेक्षा के अनुकूल किया तो, और अपेक्षा के प्रतिकूल किया तो आपका रिएक्शन क्या होता है? बोलो। क्या होता है? अगर तुम अहोभाव से भरोगे तो कोई तुम्हारी अपेक्षा के विरुद्ध भी काम करेगा तो तुम्हारी प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी। और तुम्हारे अंदर अहम भाव होगा तो तुम अपने अपेक्षा के विरुद्ध किसी कार्य को स्वीकार नहीं कर पाओगे। तुम्हारी प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी, क्रोध के रूप में या अन्य प्रकार के मिसबिहेव के रूप में। अपने मन से पूछो क्या होता है। आपको आपकी धर्मपत्नी रोज भोजन कराती है, आपकी रुचि के अनुरूप भोजन होता है,
होता है? धन्यवाद देते हो? नहीं देते ना? ये लोग बता रही हैं, हमें नहीं मालूम। कभी धन्यवाद नहीं देते, है ना? और एक दिन गड़बड़ हो जाए खाने में तो हाँ, चिल्लाना शुरू हो जाता है। देखिए क्या सोच है। रोज तुम्हारे मनोनुकूल भोजन जिसने तुम्हें परोसा, एक रोज भोजन में थोड़ी सी कमी हो गई, धोखे से कमी हो गई, मान लो सब्जी में थोड़ा नमक कम पड़ गया, तुमने क्या रिएक्शन किया? तूफान खड़ा हो जाता है किसी किसी का। तो एक दिन मैंने कहा तो बोला महाराज थाली उड़न तस्तरी बन जाती है। ये भी हो जाता है। क्या हुआ? 29 दिन एक सा भोजन, अच्छा भोजन कराने वाले ने एक दिन भोजन तुम्हारे अनुकूल नहीं किया, तुम्हारा रिएक्शन क्या हुआ? कितना मन दुर्बल है, ये विचारने की बात है। मन कितना दुर्बल है, एक दिन में ये प्रतिक्रिया। जबकि दूसरी तरफ देखो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में तुम्हारे लिए किसी से लाख रुपए का पेमेंट लेना हो, लाख रुपए का पेमेंट किसी से लेना हो और वो 25,000 ला के दे रहा है, तो क्या बोलते हो? हमको लाख चाहिए, क्या बोलते हो? आप सोचते हो चलो 25 तो आए, यही बोलते हो ना? सोचते हो चलो 25 तो आए, उसको एक्सेप्ट कर तो फिर देखेंगे। तो मैं ये कहता हूँ, जब तुम अपने व्यवसायिक क्षेत्र में, कारोबारी जगत में इस तरह की सकारात्मकता रख लेते हो, अपने जीवन व्यवहार में वैसी सकारात्मकता क्यों नहीं अपनाते हो? जब भी तुम्हारे साथ कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, चलो एक दिन की तो बात है, बाकी दिन तो सब ठीक हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसा सोचना शुरू कर लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिनके यहाँ घर में भैंस पलती थी। सर्दी का समय था तो भैंस के लिए राब बनाते हैं, वो तो दर्रा जैसा होता है, तो राब चढ़ी हुई थी और उनकी धर्मपत्नी चौके में थी नहीं, माँ भी नहीं थी, दादी ने खाना परोसा, राब भी बनी थी और बाजरे का खिचड़ा भी बना था। अब वो दादी ने राब परस दिया खिचड़ा की जगह, राब परस दिया खिचड़ा की जगह। उसको आंख से कम दिखता था और समझ में नहीं आया क्या है। वो 80 वर्ष की दादी, उनने चुपचाप खा लिया और खाते खाते उनकी धर्मपत्नी आ गई। वो देखी ये भैंस का राब खा रहे, ये क्या खा लिया आपने? आपके लिए तो बाजरे का खिचड़ा था, किसने परस दिया? तो क्या जवाब दिया? अरे दादी के हाथ से राब भी मिल जाए तो वो हमारे लिए रबड़ी से कम नहीं है, हमने खा लिया। बोलो क्या दृष्टिकोण! राब भी रबड़ी से कम नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में इस तरह की सकारात्मकता विकसित हो जाए, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। ध्यान रखने की बात केवल ये है कि सुख तो हमें फिर भी किसी दूसरे से मिल सकता है, दुख हमारा अपना क्रिएशन है। हमें कोई दुखी नहीं करता, दुखी हम खुद करते हैं, अपने भाव हम खुद बिगाड़ते हैं। अपने भाव को बनाए रखने का अभ्यास कीजिए। और तुम्हारे भाव तो ऐसे है कि थोड़े थोड़े बनते बनते पल में ही बिगड़ जाते हैं, बनते ही बनते बिगड़ जाते हैं। हाँ, औरों की बात तो जाने दो, गुरुओं के सामने भी कभी कभी तुम लोग भाव बिगड़ जाते हैं। आहार देने का भाव लेकर आए, पहला ग्लास दे रहे हो, भैया थोड़ा रुको, चेहरा बदल जाता है। क्या हो गया? कितना डगमगाता है मन। अपने मन को पानी की भांति बनाना, बर्फ की भांति मत बनाना। अपने मन को पानी की भांति बनाओ जो हर बर्तन में ढल जाता है, बर्फ की भांति मत बनाओ जिसे कूचना पड़ता है। कैसा बनाते हो मन को? कैसा है मन? बोलो, पानी जैसा या बर्फ जैसा? महाराज हमारा मन तो पत्थर जैसा है। और गया काम से। कहाँ है?
पानी जैसा मन बनाओ, हर स्थिति में ढलने के आदी और अभ्यासी बन जाओ। कब होगा? जब तुम्हारा अहम भाव तुमसे दूर हो जाएगा। अपना कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। ये चीज होना चाहिए, छोड़ो, चलता है, लेट अस गो। ओवरलुक करने की दृष्टि, नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति, सब चलता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठ जाते हो और बड़ी बड़ी उलझनें खड़ी कर लेते हो। छोटी छोटी बातों को पकड़ने से बड़ी बड़ी उलझनें खड़ी होती है। क्यों पकड़ना है ऐसी बातों को जो जीवन का रस खंडित करते हो, जिससे जीवन का मजा नष्ट होता? उन बातों को पकड़ने का लाभ क्या है? कोई लाभ, कोई भलाई उसमें नहीं है। अपनी दृष्टि को मोड़िए। नहीं, मैं बड़ी स्मूथली चलना है, मुझे बहुत सहजता से चलना है। जीवन की सहजता और सरलता को मुझे खंडित नहीं होने देना है, तब जीने का आनंद है। मुझसे लोग बोलते हैं महाराज आप हंसते क्यों रहते हैं? तो मैंने कहा, एक ने पूछा महाराज आप हमेशा हंसते क्यों रहते हैं? बोले क्या चाहते हो, रोता रहूं? नहीं महाराज मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। बोले आप एकदम देखते जब चाहे हंसते रहते हैं। बोले भाई जिंदगी मिली कठिनाई से मिली, हंसने के लिए मिली, रोने के लिए थोड़ी मिली है। हर पल हंसो, जो है सहज भाव से स्वीकार करो और छोटी छोटी बातों को नोटिस में लेना बंद कर दो। जिंदगी का ये बहुत बड़ा मंत्र है। क्यों पकड़ते हो अहोभाव? वो मेरे भीतर बढ़े, ऐसा प्रयास करो। तो पहली बात, अहोभाव को बढ़ाने के लिए सकारात्मक रहो, संतुष्टि से जीवन जियो, जीवन का एक अलग आनंद होगा। दूसरा बात है अहम भाव। अहोभाव को बढ़ाओ, अहम भाव को गलाओ। जितना अहम भाव बढ़ेगा अहोभाव घटेगा, और जितना अहम भाव गलेगा अहोभाव बढ़ेगा। ये अंधेरे उजाले की तरह है। मेरे भीतर का अहम भाव ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमारे अभिमान की प्रवृत्ति है और मेरे भीतर का कर्तृत्व का भाव। ये दोनों चीजें अहम भाव की श्रेणी में आती है, जो मुझे रुलाती है। बताओ, तुम्हारा जहां ईगो होता है ना, वहां रोना होता है कि नहीं होता है? हाँ, बड़ी मुश्किल होती है। जिसके भीतर जितना, जिसका ईगो जितना पुष्ट होता है, उसे उतना दुखी होना पड़ता है, और जिसका ईगो जितना छोटा होता है वो कम दुखी होता है। सड़क चलता आदमी जो अपने आप को साधारण मानता है, उसे कोई गाली दे दे तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर तथाकथित बड़ा आदमी को कोई गाली दे दे तो क्या हो गया? छोटा आदमी जो अपने आप को छोटा मानता है, उसे कोई गाली दे दे। प्रायः लोग आजकल के तथाकथित बड़े आदमी तो छोटों को अच्छे से बोलना भी अच्छा नहीं समझते हैं। वो रे ते करके बोलते, अबे तबे से बात करते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं। उस व्यक्ति को वो ठीक है, वो उसको ईगो का विषय नहीं बनाता, सुन करके अनसुना कर देता, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर जो अपने आप को बड़ा आदमी मानता है, उसे कोई व्यक्ति, उसके प्रति कोई गाली तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी सी अभद्र टिप्पणी भर कर दे तो क्या होता है? क्या होता है? बौखला गया। ये बौखलाहट क्यों आई? ये बौखलाहट क्यों आई? अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी इंसल्ट कर दिया। ये इंसल्ट क्या है? मेरी इंसल्ट, ये इंसल्ट है क्या? मेरी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती है क्या? इज्जत क्या है? इज्जत हो तो बेइज्जती हो। मैंने अपनी इज्जत मान रखी, अपनी छवि बना रखी, एक कल्पना करके अपनी एक इमेज मैंने गढ़ ली, इसको उसने खराब कर दिया। ये मेरा अपना ईगो है, जो मेरी अहंकार से सजित मेरी अपनी छवि है, जिसे मैंने रचा है।
मैंने ये मान रखा है कि लोग मुझे इस रूप में देखें, लोग मुझे इस रूप में जाने, लोग मुझे इस रूप में पुकारे और लोग मुझे इस रूप में संबोधन दे। ये जो मैंने जान और मान रखा है, अपनी छवि बना रखी है, उस छवि के विरुद्ध जब कहीं कुछ कहता है तो मुझे लगता है कि मुझ पर कोई पत्थर फेंक रहा है, मेरे हृदय को तोड़ रहा है ना। भैया ये तेरी छवि है कहाँ? असली छवि को पहचानो जिसे कोई छू भी नहीं सकता, तोड़ने की तो बात अलग है। तुम्हारे द्वारा बनाई हुई छवि है, और कैसी छवि? कांच के घर जैसी छवि जो एक छोटे से पत्थर से चटक सकती है, जिसका कोई अपना वजूद नहीं है। असली छवि को पहचानो, आत्मा के स्वरूप को जानो, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का उद्यम करो, तो जीवन में फिर ये अहम तुम्हें कभी विचलित नहीं कर सकेगा। लेकिन क्या बताऊं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी बड़ा ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बोलो। एक बच्चा अचानक रोने लगा, मम्मी मंदिर से आई और मम्मी को देख करके रोने लगा। मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हो गया? बोले गिर गए थे। कहाँ लगे? बोले गिर गए थे। कब गिरा? बोले 8 बजे। बोले अभी तो 10 बज गए, अभी क्यों बोल रहा है? बोले उस समय कोई देखने वाला नहीं था। 8 बजे गिरा बच्चा, 10 बजे रो रहा है क्योंकि उस समय कोई देखने वाला नहीं था। ईगो आपने देखा है, और देखा क्या, अनुभव भी किया होगा। बच्चे कभी गिरते हैं ना, खेल खेल में अकेले गिर जाए, चोट भी लगती है तो चुपचाप उठ के चल देते हैं, और कोई देख लेता है रोना शुरू कर देता है। कोई देखता है तब रोते हैं। ऐसे अकेले में गिरे, धूल झाड़े और चल दिए। दूसरा देखता है तो रोते हैं। मतलब क्या है? ये हमारे संस्कार में ये बात बैठी, ये भी एक ईगो है जिसे हमने गढ़ लिया है, कूट कूट कर भीतर भर गया है। हमारी सहजता को नष्ट करता है ये। हमें इसे विदा देने का उद्यम करना चाहिए। अध्यात्म हमारे इसी ईगो को तोड़ता है। अपने अंदर के इस अहंकार को निकाल दो, ये विकार है, हटा दो। क्या होता है? कुछ नहीं। और ये तब निकलेगा जब तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे। मैं आत्मा हूं, बस मेरा मैं हूं, बाकी सब मेरे पास है, मेरे नहीं, मेरे साथ है, मेरे साथी नहीं। मैं हूं, बस मैं हूं, ये अनुभूति हो। मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, पढ़ा लिखा हूं, मूर्ख हूं, पंडित हूं, पागल हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, राजा हूं, रंक हूं, सेठ साहूकार हूं, भिखारी हूं, ये तो सब बाहर की बातें हैं। मैं क्या हूं? उसकी अनुभूति करो, और जो मैं हूं वही सब है। जैसा मैं हूं वैसे ही सब है। जो मुझ में है वही सब में है। तत्त्वमसि, किसी में कोई परिवर्तन नहीं। जिस दिन ये भावधारा तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, तुम्हारा अहंकार दूर दूर तक चला जाएगा, फिर तुम्हारे पास कभी नहीं पटक पाएगा। अध्यात्म को प्रतिष्ठापित करो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपका कोई दुश्मन हो तो उसे पास फटकने देना चाहते हो आप? हाँ? दुश्मन को गले लगाते हो? बोलो तो। नहीं, हमने सोचा कि शायद आप लोग गांधीवादी हो। कोई व्यक्ति यहाँ इस सभा में दुश्मन को गले लगाना चाहता है? नहीं ना? कोई, महाराज ये कहने की बात है, दुश्मन को कोई गले लगाता है क्या? हम दुश्मन को गले नहीं लगाते, है ना? दुश्मन को गले लगाना कोई पसंद नहीं करता। दुश्मन को प्रश्रय देना कोई पसंद नहीं करता। और आप दुश्मन किसको मानते हो? दुश्मन किसको मानते हो? बोलो तो। तुम लोगों का कोई दुश्मन है भी कि नहीं है? बता दो। मैं तो भगवान से कहता हूँ कोई तुम्हारा दुश्मन ना हो, किसी से तुम्हारी दुश्मनी ना हो। फिर भी दुश्मन तो होंगे। लोक में जिनके दुश्मन हैं या दुश्मनी है, दुश्मन किसको कहा जाता है? बोलो। क्या हो गया? दुश्मन किसे कहा जाता है? क्यों विमल भाई? हाँ?
जो हमारा बुरा करता हो, जो हमें नुकसान पहुंचाता हो, जिससे हमारा अहित होता हो, जिससे हमें क्षति पहुंचती हो, वो दुश्मन है। यही है ना? तो भैया ये अहंकार तुम्हारा हित करता है या अहित? बोलो जोर से। तुम्हें पुष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है? शांति देता है या अशांति? अच्छा करता है या बुरा? बुरा करता है लेकिन लगता अच्छा है। करता बुरा है, लगता अच्छा है। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, जो तुम लोगों ने बोला कि अहंकार मेरा शत्रु है, अहंकार मेरा हितकारी है, अहंकार से मुझे नुकसान होता है, तो फिर इस अहंकार को शत्रु मानने के बाद उसे अपने गले क्यों लगाते हो? उसके गले क्यों लगाए हो? उसे प्रश्रय क्यों दे रहे हो? अपने मन से पूछो, निकाल फेंको उसको, झकझोर डालो अपने आप को, जीवन सुखी हो जाएगा। कुछ करने का थोड़ी है। आत्मा को जगाओ, तत्व ज्ञान की अनुभूति जिस पल तुम्हारे भीतर होने लगेगी, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। सब कहोगे ठीक है, चलता है। कुछ तो नियंत्रित करो, जगाओ नहीं। मैं ऐसी कोई भी बात होगी तो वहां मैं इसे अहंकार का मुद्दा नहीं बनाऊंगा। तो प्रेस्टीज इशू, हर मामले में इशू है। मुझे तो लगता है आपके किसी संबंध में कोई भी इशूलेस रिलेशन नहीं है क्या? इशूलेस रिलेशन, सब संबंधों में आपका ये इशू आ जाता है। ये बड़ा विचित्र इशू है। इसे बदलिए, अवधारणा को तोड़िए। जिस दिन ऐसी सोच बदलेगी, उसी दिन जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। तो ये अहम भाव विकलित होना चाहिए। उसे विनष्ट करने का भाव अपने अंतरंग में जगाना चाहिए। इसे कम करो। पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम मंद तो कर सकते हो। धीरे 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 कम करोगे, कम करोगे, कम करोगे, तुम्हारा अहोभाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जिस दिन तुम पूर्ण अहोभाव को प्राप्त कर लोगे, तुम्हारा जीवन धन धन और धन्य हो जाएगा। तो अहोभाव को हटाना है, अहोभाव को जगाना है, अहम भाव को हटाना है ना? अभी उल्टा हो रहा है। अहम भाव बढ़ाना है, अहोभाव की चिंता ही नहीं है। जीवन में सहजता हो, ये चली जाए, जीवन धन्य होगा। अब आगे की दो बातें हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। शुभ भाव का मतलब क्या है? पवित्र भाव, स्वपर के हितकारी भाव शुभ भाव है। इसकी वृद्धि करो, उत्तरोत्तर इसे बढ़ाने की कोशिश करो और ऐसे निमित्तों का आलंबन लो जिससे तुम्हारे शुभ भाव की वृद्धि हो। यह पुण्य भाव है, जीवन की पवित्रता का आधार है। शुभ भाव, सुबह उठते ही शुभ भाव, सारे जगत के मंगल की कामना करो, मंगल भावना पढ़ो, सारे लोक के कल्याण की भाव रखो, मंगल मंगल होए जगत का सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। यह शुभ भाव है। स्वपर के हितकारी बात सोचना, स्वपर के हितकारी बात वचन बोलना और स्वपर के हितकारी व्यवहार करना, ये सब शुभ भाव की अंग है। पूजा पाठ, स्वाध्याय, सामायिक, सत्संग, ये क्या है? शुभ भाव है। व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, ये क्या है? शुभ भाव है। इसे उत्तरोत्तर बढ़ाइए, ये तुम्हारी कमाई है। उल्लास जगना चाहिए उत्तरोत्तर। निरंतर मेरे शुभ भाव की वृद्धि 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 होती रहे।
ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। जितना बढ़ा सके अपने शुभ भाव को बढ़ाइए। आप लोग तो व्यापारी हो, कमाई बढ़ाने के प्रति आपका ध्यान रहता है कि नहीं रहता? हाँ, महाराज दुकान में बैठते ही इसीलिए कि सुबह से जितना अधिक से अधिक कमा सके उतना कमाएं। भैया पैसा कमाने की टेक्निक तुम जानते हो, पुण्य कमाने की टेक्निक चाहिए तो हम बैठे हैं, आओ सीख लो। पैसा धरा रह जाएगा, पुण्य ही साथ जाएगा। और उसकी टेक्निक क्या है? शुभ भाव, इसको बढ़ाओ, जगाओ। जितना बने अपने मन को शुभ भावों से भरे रहो। अच्छे आलम्बनों को लो। मन का स्वभाव है अशुभ की तरफ भागता ज्यादा है, तो अशुभ की तरफ भागते हुए मन को बदलना है, मोड़ना है। उसके लिए क्या करो? उसको शुभ में रमाने का अभ्यास करो। जितना अधिक आप उसे शुभ में रमाओगे, आपका मन उतना अधिक अच्छा होगा, सक्षम बनेगा, सकारात्मक बनेगा, शांत होगा, संयत होगा, जो जीवन में बहुत जरूरी है। सोचो 24 घंटे में तुम्हारे शुभ भाव अधिक होते हैं कि अशुभ भाव? हाँ, क्या अशुभ भाव? फिर क्या हाल होगा? अशुभ भाव होते हैं। उस अशुभ भाव से अपने आप को मोड़ना है, शुभ भाव में ठहराना है। तो उससे मोड़ने के लिए अपनी चेतना को तो जगाना ही होगा। जगाने की शुरुआत कीजिए, अभ्यास कीजिए। अशुभ भाव से मुझे शुभ भाव की ओर मुड़ना है। जितना बने मुझे शुभ भाव जगाना है, शुभ भाव में अपने आप को रमाना है। ये आलम्बन लीजिए, तब जीवन एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। संस्कार जगाइए, चेतना को बढ़ाइए। अभी तो अशुभ भाव कूट कूट के भरे हैं, हर पल अशुभ भाव। शुभ भाव की तो बात ही नहीं सोचते। एक ने एक देवी की आराधना की, देवी प्रसन्न हो गई। बोले देख, तेरी आराधना से हम प्रसन्न हैं, तुझे जो मांगना मांग, पर मैं तेरे को नहीं दूंगा, तेरे साथ 10 लोगों को दूंगी। तो किसी भी 10 व्यक्ति का नाम दे दे जिसका तो हित चाहता है। अब वो किस 10 का नाम दे, पसोपेश में पड़ गया। उसने 10 का नाम दिया, बोले इस 10 को छोड़कर जिसको देना है दे दे, इन 10 को नहीं देना, बाकी जिसको देना उसको दे दे। इस 10 को नहीं पसंद है। मतलब क्या है? मेरे हृदय में घृणा, मात्सर्य, ईर्ष्या, विद्वेष, बैर, वैमनस्य, प्रतिशोध, प्रतिरोध की दुर्भावनाएं नित्य प्रति हिलोर लेते रहती है। शुभ भाव का ठहराव आखिर होगा तो कैसे होगा? उस शुभ भाव को जगाना चाहते हो, इनसे अपने आप को बचाओ। अशुभ भाव से बचाओ, शुभ भाव को बढ़ाने की कोशिश करो। उन आलंबनों को लो, और जब कभी भी हृदय में अशुभ भाव आने लगे, आएंगे, स्वभाव है, वो आएंगे, संस्कार में है, पर उनका निवारण करना है। क्या करें? अपनी निंदा करो, अपनी गरहा करो, मन ही मन पश्चाताप करो। जब भी अशुभ भाव आए, हाँ मैंने बुरा सोचा है, मैंने बुरा विचार किया है, मैंने बुरा बोला है, मैंने बुरा किया है, मेरा ये पाप नष्ट हो, मैं इसे धिक्कार करता हूँ, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये मेरा एक प्रतिक्रमण है और नहीं करूँगा। ये भविष्य के प्रति संकल्प है जो मेरा प्रत्याख्यान है। मन में बदलाव आएगा। बंधुओं, मैंने भावना योग की बात जो आप लोगों के बीच की है, अंत में सार में मैं वहीं आपको ले जा रहा हूं जो आपको अहोभाव से भरेगा, अहम भाव को मिटाएगा, अशुभ भाव से छुटकारा दिलाएगा, शुभ भाव से आपको सराबोर करेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो नियमित उस भावना योग का आप लाभ लीजिए जो आपको प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। कुछ लोग
जो मैं मंगल भावना प्रवचन के बाद बोलता हूँ उसे ही भावना योग मानने का भ्रम कर लिए। वो भावना योग नहीं है। तो भावना योग के बाद गाया जाने वाला एक गीत है जिसे मैंने भावना योग के लिए तैयार किया, सारे जगत के मंगल कामना के लिए। लेकिन जीवन का बदलाव केवल प्रवचन सुनने से नहीं होगा, कुछ प्रयोग करना होगा। और वो प्रयोग करने के लिए यही 4 बातें हैं। अहोभाव से भरने के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना, जो हृदय में कृतज्ञता के संचार करते हैं। सबसे पहला प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करोगे तो आपका इनर नरिशमेंट होगा, अपने आप को पुष्ट कर सकोगे। फिर है प्रतिक्रमण, जिसे मैंने इनर क्लीनिंग का नाम दिया, जो आपको आपके दोषों और दुर्बलताओं से छूटने का, छुटकारा दिलाने में सक्षम बनाएगा। फिर है प्रत्याख्यान, भविष्य में लग सकने वाले दोषों से बचने का संकल्प, जिसे मैंने इनर रेजोल्यूशन नाम दिया है। और चौथा है सामायिक, जो आपको अहोभाव से सराबोर करेगा, वो है इनर रिफ्लेक्शन। नियमित कीजिए। आप डेली अगर 30 मिनट अपने लिए देते हैं तो आपका तन स्वस्थ होगा, मन मस्त होगा और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जीवन का एक अलग आनंद होगा। आप अभ्यास तो कीजिए। आप लोगों की दशा अलग है, चाहते तो सब कुछ है पर बिना किए। तो भैया मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, तो बिना किए क्या कुछ होगा। जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो कुछ करना होगा। उठो, आगे बढ़ो, अपनी चेतना को जगाओ, अभ्यास करो। बहुत लोगों में बदलाव आ रहा है। मैं तो चाहता हूं जो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं उसकी सूचना प्रमाणिक समूह को दें, ताकि इसकी विधिवत तथ्यात्मक रिपोर्ट लोगों के बीच में पहुंचाई जा सके। जैसे डॉक्टर KM गंगवाल ने कहा था कि हम पहले EEC करते हैं, उससे लोगों में बदलाव आ रहा है, अध्ययन हो रहा है। ये बदलाव होगा, इसे न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा गया है। ये हमारे जीवन के बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है, भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित साधना। मैंने तो उसे केवल व्याख्यायित किया आपकी शब्दावली में। हम इसका उपयोग करें, यही हमारा मूल धर्म है। तुम कितनी पूजा करते हो, तुम कितना पाठ करते हो, तुम कितना जाप करते हो, तुम कितना व्रत उपवास करते हो, वो एक तरफ और ये एक तरफ, ये तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। शुरुआत कीजिए इसका, बदलाव आपके जीवन में घटित होगा और वो आपके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उस उपलब्धि की तरफ सबका ध्यान होना चाहिए। तो आज अहोभाव, अहम भाव, अशुभ भाव और शुभ भाव, अहम भाव को गलाकर अहोभाव को बढ़ाना है, अशुभ भाव को मिटाकर शुभ भाव को जगाना है। यदि ये हो गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे ही शुभ भाव को बढ़ाने का एक निमित्त आप सबके बीच यहाँ आया है। आने वाले 3 फरवरी को भगवान ऋषभदेव के निर्वाण महोत्सव के पावन अवसर पर एक पुण्य प्रसंग आप सबके लिए आया। उनके मस्तकाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करना, जो 7 इसे पुण्य के बंध का कारण है। मैं पूरे देश भर के लोगों को कहूँगा कि उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। अरे अभिषेक तो अभिषेक ही होता है। आप मस्तकाभिषेक कहो चाहे महामस्तकाभिषेक कहो, 12 बरस बाद अभिषेक होगा तब हम करेंगे। तो 12 बरस बाद होने वाले अभिषेक में तुम रहोगे, ये ठिकाना है? और ऐसा मत सोचना कि 12 वर्ष बाद के अभिषेक का पुण्य ज़्यादा और वार्षिक अभिषेक का पुण्य कम। जिस अभिषेक में हम सम्मिलित हो गए उसी का पुण्य गाढ़ा, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। और आज ऐसा पुण्य गाढ़ा करो, ऐसा पुण्य गाढ़ा करो, इस अभिषेक में अपने हाथों से कलश ढारो, क्योंकि फिर साल भर तो होना नहीं है। अब अगले ही वर्ष होगा जो 12 वर्ष बाद होने वाला अभिषेक होता है। ऐसा पुण्य गाढ़ा बना लो कि आने वाले वर्ष में जब भी तुम आओ तो उस अभिषेक का पहला कलश करने का पुण्य जगा लो। ये प्रयास करना चाहिए। समिति ने यहाँ बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लोगों को उसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए। अच्छे कार्य में आपका द्रव्य लगता है तो इससे अच्छा पुण्य लाभ और कोई नहीं है। अभी आपको बताया, समय रहते आप सूचनाएं दें, चूँकि क्षेत्र छोटा है, साधन सीमित है। यदि आप लोग समय पूर्व अपने कलशों को आरक्षित कराएंगे
तो समिति को बहुत सुविधा होगी। तो आपकी भी जिम्मेदारी है। 25 तारीख बोला है, एक आध दिन और आगे पीछे, पर कम से कम एक सप्ताह पहले तो इनको चाहिए ही सारी व्यवस्थाएं आपकी बन सके और आप यहाँ आकर अहोभाव से अभिषेक करें। नहीं तो यहाँ आते ही शिकायतें हो जाए तो बड़ी दिक्कत, आपके भी भाव बिगड़ेंगे और कमेटी के भी भाव बिगड़ेंगे। तो ये खूब उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इस अभिषेक को संपन्न कीजिए। गुरुदेव का आशीर्वाद इस अभिषेक के लिए है ही, हम लोगों का सानिध्य भी योग से यहाँ प्राप्त हो गया है। तो ये एक अद्भुत घड़ी है, अद्भुत क्षण है। मैं पूरे देश के लोगों को, न केवल निमाड़ और मालवा अपितु सारे भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिनके पास भी अवसर और अनुकूलता है ऐसे मौके को न छोड़े, जरूर आकर के इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और भाव बढ़ाए। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। प्रभु हो गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल
मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रेमालिय भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय